हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 40, जो कि 16 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम मेनली जो चीज़ समझने वाले हैं वो है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस हम आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा कि कहाँ होता है, कैसे होता है। वी ऑल नो दैट एनिमल सच एज ह्यूमन, लायन, कैट, डॉग, इन सभी के जो यंग वंस जब पैदा होते हैं तो वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है। यानी अपने पेरेंट्स को वो रिजेंबल करते हैं। पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उस वक्त उनके जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, यानी उनसे रिजेंबल नहीं करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम सिल्क वॉर्म की फॉर्म में पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। उसमें होता क्या है, पहले एग्स होते हैं, एग्स डेवलप होकर लार्वा या कैटरपिलर बनाता है, फिर कैटरपिलर डेवलप होकर प्यूपा बनाता है, और प्यूपा जब डेवलप होता है तब बन जाता है एडल्ट या फिर मोथ में वो कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। वी सी दैट caterpillar or pupa of silkworm look very different from the beautiful adult moth। तो बच्चों, अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, कैटरपिलर की जो स्टेज है और एडल्ट की जो स्टेज है, इन दोनों में ही जो सिल्क वर्म होते हैं वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। और फ्रॉग एक और ऐसा एनिमल है जिसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की उसमें क्या होता है। मेनली उसमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले एग, फिर एग से बनता है टेडपोल, और टेडपोल से बनता है एडल्ट, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में देखो, सबसे पहले है एग, एग से बना अर्ली टेडपोल, अर्ली टेडपोल से बना लेट टेडपोल, और लेट टेडपोल डेवलप होके बना देता है एडल्ट फ्रॉग, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आगे नीचे क्या कर रखा है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले एग्स होते हैं, फिर एग डेवलप करते हैं, लार्वा की स्टेज पर आते हैं, ठीक है, और जिसको फ्रॉग्स के लिए टेडपोल कहा जाता है। फिर टेडपोल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनके पास टेल्स और फिन्स होती हैं। स्ट्रक्चर को देखो, आपको नज़र आएगा कि इसमें टेल्स भी हैं और फिन्स भी हैं, जैसे कि फिशेस में होती हैं, ठीक है। और इस वजह से ये वाटर में जैसे फिश स्विम करती हैं, सेम वैसे ये भी स्विम कर पाते हैं। नाउ द टेडपोल्स ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग दैट लूजेस टेल एंड फिन्स। तो जैसे ही ये टेडपोल ग्रो होकर एडल्ट बनता है तो ये इसकी जो पूंछ है और जो इसकी फिन्स हैं वो दोनों ही गायब हो जाती हैं। और जो ये एडल्ट है वो जंप भी करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कैपेबल होता है जंप करने के लिए भी और स्विम करने के लिए भी। Thus we can say that transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorphosis। तो ये है डेफिनेशन मेटामॉर्फोसिस की कि लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब आगे हमें पूछ रखा है कि क्या हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं जब हम ग्रो करते हैं। तो हाँ, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं जब हम ग्रो करते हैं, जब हम बड़े होते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब हमारी बॉडी में चेंजेस तो आ रहे हैं, पर क्या इस चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम दे सकते हैं। आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, बॉडी पार्ट जब ह्यूमन बींग्स में यंग वंस पैदा होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में तो वो किसी और तरीके से पैदा हुए हैं और डेवलप होने के बाद वो ह्यूमंस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वो शुरू से ही वैसे ही दिखते हैं, बस थोड़ा बहुत ही चेंज होता है उनके अंदर डेवलपमेंट के बाद। तो इसलिए इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो हमें मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन। अब 2 एग्जाम्पल्स हैं तो आप एक एग्जाम्पल में फ्रॉग लिख सकते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में आप सिल्क वॉर्म लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म।
अब सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को हमें एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये चीज़ आप लिखें, इसको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एग डेवलप होके कैटरपिलर बनाता है, कैटरपिलर डेवलप होके प्यूपा बनाता है एंड प्यूपा डेवलप होके एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो हमें फ्रॉग की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगी फ्रॉग की लाइफ साइकिल, और आप डायग्राम के थ्रू इस डायग्राम को बना के भी दिखा सकते हैं। ये आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बींग्स। तो आप लिखेंगे नो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।